हमारे समाज का लोग जो चलेगा तो बाबा साहब की मूर्ति देख के सीना चौड़ा होगा ना, कि यही है जो पूरे सिस्टम को हिलाया था, जिसके वजह से जो मुसलमान, दलित, शोषित, वंचित आज आंख में आंख डाल के बात कर रहा है। इसमें सबसे ज्यादा किसी का योगदान है तो वो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। तो उनका मूर्ति लगेगा तो एक मोटिवेशन है ना, एक सीना चौड़ चल के चलेंगे ना चौराहे पे, जब देखेंगे कि बाबा साहब हैं तो हमारे अंदर भी एक ये आएगा कि हम भी इनके जैसा करेंगे तो मेरा भी मूर्ति लगेगा, हमारा हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा। जिस तरीके से उन्होंने कुर्बानी दिया, हमारे समाज के लोगों के अंदर भी बच्चों की कुर्बानी दी, किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया, तो हमारे समाज के जो लोग हैं उनको देख के मोटिवेशन मिलेगा। यही तो लोग नहीं जानते कि आजादी के बाद से निकट ठगाई नहीं ठगाई माइक्रो उठा के बोला था रही बहुत कई गो राउत समाज के लोग के आवाज बना था, कोट पैंट पहनले बड़ा, शॉर्ट पहनले बड़ा, गनीमत कहा कि पहनले बड़ा। हाँ तो गलत बात बा, गलत बात तो हमारा कोनो तकलीफ ना हो, हमारा कोनो, हम तो बड़ा खुश बानी कि हमार भाई हमहू बानी तो तुहू बानी, रवो बानी तो हमहू बानी, लेकिन ये सब लोग बर्दाश्त थोड़े ना हुई, केकरा बर्दाश्त ना हुई। अब रउरा समझत नहीं खी वो है जिस आजादी के बाद से नहीं चाहत कि हमने के आगे बढ़ी सन, हमनियों के लोग विधायक बने, हमनियों के लोग एमपी बने। विधायक अपने पावर को समझ जाए, एमपी अपने पावर को समझ जाए, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने का क्या मतलब है। यहाँ तो विधायक डीएम साहब हैं, थाना के दरोगा साहब हैं, एसपी साहब हैं। हाँ बताइए ये बात वही बात है ना, इसलिए नेता हम लोग चुन रहे हैं तो वही ना चुनेंगे। हम लालू प्रसाद यादव जी से पूछ रहे हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से पूछ रहे हैं कि 35 साल आप लोग थे, पक्ष में विपक्ष में आप थे, नीतीश कुमार जी थे, और जिसकी आप बात करते हैं, वंचितों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, आज भी सबसे पिछले पायदान पे गरीब है, मुसलमान है, अल्पसंख्यक है, इसके अलावा दलित है, महादलित है, आप हैं, हम हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या बीजेपी जिम्मेदार है? अगर कोई बोलता है कि बीजेपी जिम्मेदार है, बात की है कि अगर बीजेपी के सरकार में माले के लोगों को इतना स्ट्रगल करना पड़ता, इतना मुशक्कत करना पड़ता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मूर्ति लगाने में, तो एक बात समझ में, बिहार में राजद और नीतीश कुमार की सरकार चल रही है और मुसलमानों की हितैषी कहा जाए, बार बार मंचों से तेजस्वी प्रसाद यादव जी चिल्लाते हैं लालू यादव जी के संरक्षण में, और दलितों के आवाजों को बुलंद करने वाले लालू प्रसाद यादव जी का हमेशा नाम लेते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी। लेकिन जिन्होंने देश का संविधान लिखा, उसी संविधान के रास्ते से होकर किसी का भी सरकार बनती है और देश के लोग जीते हैं, चलते हैं, लेकिन उसी बाबा साहेब का स्टैचू लगाने के लिए एक धुर जमीन नसीब नहीं हो पा रही है बिहार के सीवान जिला के दरौली प्रखंड में। वहां के बीडीओ साहब जब चबूतरा बन जाता है विधायक के फंड से, उसको तुड़वा देते हैं रातों रात। आखिर तमाम नेताओं को बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ता है? नदीम भाई ये जरा बताइए। आप तो बहुत इस बात की है कि अगर बीजेपी के सरकार में माले के लोगों को इतना स्ट्रगल करना पड़ता, इतना मुशक्कत करना पड़ता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मूर्ति लगाने में, तो एक बात समझ में आती। आरजेडी अपने आप को हितैषी कहता है मुसलमानों का और दलितों का, तो वाकई ये भी लोगों के सामने है आरजेडी सरकार में। और दूसरी बात, एक तरह गरीबों का मसीहा बनते हैं माले सीपीआई के नेता, कहीं वो लोग भी तो पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं? हो सकता है आप उस सरकार में हैं, सरकार के पार्ट हैं, उसके बावजूद भी महागठबंधन के सरकार में मूर्ति नहीं लग रहा है। ये सोचने वाली बात है। 1990 के बाद 35 साल होने जा रहा है और आज भी यादव, मुसलमान, दलित, महादलित सबसे पीछे है। तो कहीं ना कहीं अगर आप कांग्रेस को बोलते हैं कि उतना साल रहा, कुछ नहीं किया दलितों
का, महादलितों का, तो आपने भी क्या किया? सवाल आप तो आरजेडी पे भी खड़ा होता है। तो क्या कहा जाए कि ये लोग दिखावटी में हितैषी हैं? ये तो जनता तय करेगी। इस पर एनालिसिस करना मीडिया का काम है, इस पे बात करना। जी, बाकी इस पे तय जनता करेगी कि रियल जातिगत जनगणना उसी लेना हुआ, फायदे के लिए ना हुआ। जातिगत जनगणना करा के आरजेडी ये लोग को और लॉस होने वाला है। कैसे? कैसे? हाँ, कैसे? पोल खुल गया ना। किस चीज का पोल? आप अल्पसंख्यक के आगे बढ़ाने की बात करते हैं। 25 साल से 35 साल से आप हैं। आप और मुसलमान हक मिलेगी ना, जिसकी जितनी संख्या होगी इतना उसकी पीछे उतनी- काहे है भाई? आप 35 साल से हैं, उसी का यादव तो इतना पीछे काहे है? गरीबी में इतना पीछे काहे है? बताइए। जो दलित महादलित इतना पीछे क्यों है? आप अगर 5 साल से आए होते, शुरू में आए होते 1990 में, तब ये जातीय जनगणना कराए होते, तब ना कुछ बात होती। अब फिर से कराएंगे, फिर 35 साल के बाद फिर आप 10 साल 15 साल लेंगे। आप मांग पूछिए, ये सवाल है। 35 साल किससे आपने सवाल पूछ रहे हैं? सवाल हम नीतीश कुमार जी से पूछ रहे हैं, हम लालू प्रसाद यादव जी से पूछ रहे हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से पूछ रहे हैं कि क्या 35 साल आप लोग थे, पक्ष में विपक्ष में आप थे, नीतीश कुमार जी थे, और जिसकी आप बात करते हैं, वंचितों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, आज भी सबसे पिछले पायदान पे गरीब है, मुसलमान है, अल्पसंख्यक है, इसके अलावा दलित है, महादलित है, आप हैं, हम हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या बीजेपी जिम्मेदार है? अगर कोई बोलता है कि बीजेपी जिम्मेदार है तो ये गलत है। क्या है? तो बीजेपी कितने दिन शासन की है भाई? बिहार कितने में दिन तो राज की नहीं है? की है, केंद्र में की है, केंद्र में कितने दिन की है? कर रही है। कितने दिन, कितने साल से की है? 10 साल होने वाला उससे है। पहले कौन था? उसके पहले कांग्रेस थी। तो फिर बताइए। अगर ये लोग बीजेपी को कांग्रेसी या चाहे कोई भी नेता बोलता है लोग कि ये ऐसा है वैसा है, इस पर भी सवालिया निशान है। इस बात कुल को मिला के आप नीतीश कुमार और सबने ठगने का काम किया है। हाँ। सिर्फ वोट लेने का काम हुआ है मुसलमानों फायदा से, होगा? आपसे। हाँ, जागरूक होना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा? अपने तमाम लोगों को- समाज के। आपका जो शुभचिंतक है, चाहे दलित में, मुस्लिम में, अल्पसंख्यक में, कोई भी हो, आप मुसलमान है, सिख हैं, हमारे जाति के नेता बनो। एकरा से ऊपर उठ के सोचे के पड़ी। क्या सोचे के पड़ी बताइए? बिल्कुल सोचे के पड़ी कि राउत समाज में, हमरा समाज में जौन जना के लायक बा, एक जगह होके अपना विचारधारा के, अपना लोग के, आप तारा संगे जो लोग बैठता वैसा आदमी के चुनी। नेतृत्व, लीडरशिप क्वालिटी आवे के पड़ी। नेता खुद अपना लोग के चुने के पड़ी, तब जाके समस्या के समाधान हो। ना तो समाज में ठगल जाई लोग। ठगात नहीं की आजादी के बाद से नहीं ठगाई, हैं? नहीं ठगाई। ठगा- भाई माइक्रो उठा के बोला रही, बहुत कई गो राउत समाज के लोग के आवाज बनता। गिनल भाई गुनल कोट लोग। पैंट पहनले बड़ा, शर्ट पहनले बड़ा, गनीमत कहा कि पहनले बड़ा, हाँ, तो एमे गलत बात बा? गलत बात तो नहीं हमरा है, कोनो देश में- तकलीफ ना हो। क्या देखो देश हमरा कोनो, हम तो बड़ा खुश बानी कि हमार भाई, हमहू बानी तो तुहू बानी, रहुआ बानी तो हमहू बानी। लेकिन ई सब लोग के बर्दाश्त थोड़े ना हुई। केकरा बर्दाश्त ना हुई। केकरा बर्दाश्त ना हुई? अब रउरा समझत नहीं खी, हैं? समझत नहीं खी। वो है जिस आजादी के बाद से नहीं चाहत कि हमनी के आगे बढ़ी सन, हमनियों के लोग विधायक बने, हमनियों के लोग एमपी बने। अब बनता ना, हाँ, अब बनता ना, 2-4 बनता लोग तो चमचा लोग बनता, अच्छा, धरातल से जुड़ल लोग थोड़े ना बनता, चमचा लोग बनता। चमचा लोग बनता। चलिए, कांसीराम का एक किताब लिखे थे, चमचा युग। उन्होंने बार बार बात किया करते थे कि चमचों से सावधान रहना चाहिए, खास करके शोषित और वंचितों को। तो बिल्कुल वाकई में कांसीराम सही बात बोले थे। काशीराम को लोग रियल में, जो दलित समुदाय के लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, अपने आप को हीरो मानते हैं। और मुझे गर्व है काशीराम पे, मुझे गर्व है भीमराव अंबेडकर पे। इस तरह के लोग ये रियल हीरो हैं। इसको हम लोग को, ये ऐसे लोगों की जरूरत है। और ये जो आपने काम शुरू किया है, ये मीडिया, और बात आप लेते हैं, लोगों की राय लेते हैं, अपनी समाज के लोगों की आवाज बुलंद करते हैं। रियल में ये आज शुरुआत हुई है, इसकी रिजल्ट 10 साल 20 साल कई साल के बाद आएगा, लेकिन आएगा, जरूर आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा बताइए, बाबा साहब देश का संविधान लिखते हैं, पूरे देश में संविधान लागू है, उसी के हिसाब से, उसी के दायरे में रह के काम होता है। लेकिन बाबा साहब जिन्होंने संविधान लिखा, सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब का स्टैचू लग गया, लेकिन तमाम जो संस्थानें हैं वहां पे लगाने में इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ती है? खास करके बिहार में राजद और नीतीश कुमार की सरकार है। मशक्कत करने का वजह है ना, देखिए चीजें है, वो अपने आप को साबित करके चले गए हैं, है ना,
लेकिन जो लोगों के जहन में है कि अगर कहीं मूर्ति लगाने में किसी को दिक्कत हो रहा है, लोग तोड़ देता है, फोड़ देता है, हाँ। ये इससे यही समझ में आता है कि अच्छा देखिए, चेहरे पे कुछ और है, दिल में कुछ और है। चेहरे पे कुछ और है, ढकोसलाबाजी है कि बाबा साहब से हमारा प्यार बा। ना बोलबो तो भाई गरीब, वंचित, सोशल दलित के वोट के दिया मेली, लेकिन दिल में अभी गुमराह कर जाता, गुमराह नहीं क्या कल जात, हो जाता बिल्कुल कल गुमराह। कहे ना तो का होता हमनी के कहां बानी सन। कहाँ है जी आप लोग? अभी भी आप लोग गुमराह हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। अब ये बात बताइए, क्या बाबा साहब का मूर्ति आसानी से नहीं लग जाना चाहिए? बिल्कुल लगनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि सवालिया निशान देखिए, हम विचारधारा सबकी अपनी अपनी जगह पे है, बीजेपी भी पार्टी है, बीजेपी के लोग भी हैं, हर तरह के सबकी लोग, पार्टी है, कोई सबकी दिक्कत पार्टी नहीं। है। बाबा साहब के ये स्ट्रगल बीजेपी सरकार में करना होता, माले के लोग करते हैं इतना स्ट्रगल, तो उनपे सवालिया निशान नहीं थी। इस पर दोनों लोगों पे सवालिया निशान है। आरजेडी पे भी है, नीतीश कुमार जी पे भी है, इसके अलावा माली सीपीआई एमएल पर भी है। वो तो कह रहे हैं कि हमने सरकार को घेरा है, वो जल्द ही मतलब कि बाबा साहब का स्टैचू लगवाने में मदद करेंगे। आप खुद सोचिए, आप एक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मूर्ति लगाने में आपको इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, सालों साल लग जा रहा है। तो भूमि का प्रॉब्लम, इसका प्रॉब्लम, गरीबों का क्या क्या है कि गरीबों को हाँ जमीन दिलवाएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, तो हमको तो लगता है कि वो तो इम्पॉसिबल है। तो अच्छा, सरकार कह दे एक बार, तो क्या किसी का औकात है? क्या कह दे, मतलब अगर सरकार ऊपर से आदेश कर दे कि नहीं इसको डीएम साहब जल्द ही कर देना है, तो क्या डीएम साहब को साल भर लग जाएगा क्या उस काम को करने में? आप खुद सोचिए, अगर विधायक अपने पावर को समझ जाए, एमपी अपने पावर को समझ जाए, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने का क्या मतलब है? यहाँ तो विधायक जी डीएम साहब हैं, थाना के दरोगा साहब हैं, एसपी साहब हैं, हाँ बताइए ये बात वही बात है ना। इसलिए नेता हम लोग चुन रहे हैं तो वही ना चुनेंगे, वही ना कह रहे हैं, जो चीजों को समझता हो, जो अपने पावर को समझता हो, क्या पोस्ट के गरिमा को समझता हो, उसके पावर को समझता हो, पढ़ा लिखा रहेगा, समझदार रहेगा तब ना, दलाल नहीं रहेगा तब ना अपनी चीजों को समझेगा। आपके बीच से गया हुआ रहेगा वो ना समझेगा। तो हम तो अपने लोगों को तो वोट देते नहीं है। आखिर कौन हमारे समाज के लोग, भाई नेता बनाने का क्या मतलब है? अगर खड़ा हुआ है तो उसको वोट दीजिए ना, हारे चाहे जीते। यादव समाज में इतने नेता क्यों हैं? ये इतने नेता क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने लड़ा है। उनके समाज से कोई खड़ा होता है तो वोट देता है, लोग जीतने हारने का परवाह लोग नहीं करता है। और हम लोग में देखिए, नहीं भाई इसको नहीं देंगे तो भाजपा आ जाएगी, इसको नहीं देंगे तो ये आ जाएगी, दिस आ जाएगी, दैट आ जाएगी। हाँ, आप किसी को 15,000 वोट दिलवाइए ना अपने समाज के लोगों को, अगली बार टिकट उसके बाद देखिए पार्टी देगी, उसका कॉन्फिडेंस कितना ये होगा। एग्जाम्पल में बड़हरिया विधानसभा के देखिए, एग्जाम्पल में हमारे समाज का लोग जो चलेगा तो बाबा साहब की मूर्ति देख के सीना चौड़ा होगा ना, कि यही है जो पूरे सिस्टम को हिलाया था, जिसके वजह से जो मुसलमान, दलित, शोषित, वंचित आज आंख में आंख डाल के बात कर रहा है। इसमें सबसे ज्यादा किसी का योगदान है तो वो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। तो उनका मूर्ति लगेगा तो एक मोटिवेशन है ना, एक सीना चौड़ चल के चलेंगे ना चौराहे पे, जब देखेंगे कि बाबा साहब हैं तो हमारे अंदर भी एक ये आएगा कि हम भी इनके जैसा करेंगे तो मेरा भी मूर्ति लगेगा, हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा। जिस तरीके से उन्होंने कुर्बानी दिया, हमारे समाज के लोगों के अंदर भी बच्चों की कुर्बानी दी, किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया, तो हमारे समाज के जो लोग हैं उनको देख के मोटिवेशन मिलेगा। यही तो लोग नहीं चाहते कि हो। अच्छा, विश्व में सबसे अधिक मूर्तियां किसी का बनती है तो वो तथागत बुद्ध, और विश्व में सबसे अधिक किसी की मूर्तियां तोड़ी जाती हो उनका नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आप खुद सोचिए, क्यों? खुद सोचिए, भीमराव अंबेडकर अगर वैसे 4 लोग उस टाइम में होते ना तो आज इतना नहीं, सिस्टम चेंज हो गया होता। और डर है कहीं ना कहीं फिर दोबारा कोई इस तरीके का अल्पसंख्यक दलित, महादलित से कोई इस तरीके से महानायक, सदियों का हीरो, 100 साल में 100 सदी में एक इस तरीके से पुरुष नहीं महापुरुष जन्म लेते हैं, वो है बाबा भीम साहब अंबेडकर। और जितने सारे लोग चलने वाले लोग हैं
उनको डर है कि फिर कोई ना कोई इनके समाज से कहीं ऐसा ना पैदा हो जाए और जो सिस्टम बना हुआ है, इतने सालों से हम लोग राज कर रहे हैं, कहीं राज ना छिन जाए। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़ी जाती है। यानी उनकी विचारधारा से गड़बड़ी है, गड़बड़ी तो है, दिक्कत है। बिल्कुल दिक्कत है। है कि बाबा साहब समानता की बात करते हैं, बिल्कुल मानवता की Equality, बात करते हैं, बिल्कुल इक्वालिटी की बात करते हैं। बिल्कुल यही तो जो लोग इक्वालिटी को नहीं मानते हैं, मानवता को नहीं मानते हैं, एक दूसरे से लड़ाने में लगे रहते हैं दिन रात, उन लोगों के लिए क्या संदेश दीजिएगा? क्या संदेश देंगे? देखिए, अब देखिए, सबका अपना अपना अपने अपने हिसाब से लोग कोशिश कर रहे हैं। डी वाई चंद्रचूड़ बोलते हैं जी कि जो लोग संविधान का विरोधी है, उन लोगों को भी संविधान ही रक्षा करता है। बिल्कुल सही बात है। मसला ये है, देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं, सबका अपना अपना रोजी रोटी है। चलिए आखिर में क्या आप कुछ कहेंगे? कुछ लंबा हो गया। यही कहेंगे कि जितने सारे जो लोग हैं, खास करके अल्पसंख्यक में भी मुसलमान और दलित, महादलित अगर नहीं जगेंगे तो आपकी आने वाली नस्लें सो जाएगी, गुलाम हो गूंगी, जाएगी, बहरी, गुलाम पैदा होगा। इसलिए कुर्बानी देना पड़ेगा। अगर आप आज कुर्बानी देते हैं तो आने वाले टाइम में हमारे जो बच्चे होंगे वो सिस्टम से आंख में आंख डाल के बात करेंगे। एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कुर्बानी दिया तो आज हम लोग सिस्टम में आंख डाल के बात कर रहे हैं। अगर उसी तरीके से 2-4 लोग पैदा हो जाए और हमारा समाज, आपका समाज अगर जागरूक हो जाए तो सोचिए, आंख में आंख डाल के अभी बात कर रहे हैं अभी हम लोग, उसको पकड़ के अपना हक ले लेंगे, छीन लेंगे, उसके बाद क्या होगा? लोग समझ गए होंगे कि हम रियल में क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, ये नदीम साहब थे और पत्रकार हैं। तमाम लोग